वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को जोहार। आज की क्लास हम लोग एक कोटेशन से शुरू करेंगे कि नोइंग अलोन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डूइंग एनीथिंग सेल्फ इज ऑल्सो लेस इम्पॉर्टेंट, गेटिंग द वर्क्स डन एंड ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स सिस्टमेटिकली एंड प्रेजेंटिंग एलिगेंटली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। है ना कि आज का हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो जो सेशन है ये आपको हेल्प करेगा। कुछ बुनियादी बातें आपको जाननी चाहिए। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जिसको 14th जेपीएससी बोल सकते हैं या फिर कमीशन अपने हिसाब से 2-3 जेपीएससी के एक साथ लेती है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो अब अपकमिंग जेपीएससी है उसके लिए आप अपने को किस तरह से तैयार करेंगे। हमारे इस एक्सेलेंसी आईएएस में आपको किस तरह से जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, उसके बारे में जानकारी आप शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक रणनीति जिस पे चर्चा, जिसको स्ट्रैटेजिक वीडियो बोल सकते हैं, उस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि जहाँ तक बड़े टास्क की बात होती है, द टास्क इज ऑलवेज इम्पेकेबल, और उस टास्क को करने के एक निहित और निमित्त तरीके होते हैं। सो स्ट्रैटेजी में आपको कुछ बुनियादी बातें जाननी है कि आखिर कुछ बातें जो नहीं करनी है, क्या करें क्या नहीं करें, ये सबसे वाइटल टॉपिक है। एज द चाणक्य सेड, जैसे कि चाणक्य बोलते हैं कि देयर इज अ कांस्टेंट थिंग व्हिच आर द कांस्टेंट, देयर आर द टू थिंग्स व्हिच आर कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज द टाइम एंड एनर्जी। गॉड हैज शावर्ड अस विद द सेम कांस्टेंट ऑफ एनर्जी। सभी में लगभग सेम कोसेंट ऑफ एनर्जी होता है, बट कुछ ही लोग एक्सेल करते हैं राइट मोमेंट एंड द राइट सर्कमस्टांसेस। रीजन इज दैट स्ट्रेटेजिक स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द एनर्जी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द टाइम। आप सभी सामर्थ्यवान हैं, आप सभी ऊर्जावान हैं, लेकिन कहाँ डिफरेंस लाई करता है? एवरी स्टूडेंट बिकम्स टू बी एन एस्पिरेंट। हम सभी पढ़ाई तो करेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लानिंग होना चाहिए। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि जब आप पढ़ाई करें तो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर योर स्टडी, ये दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि इज इट जस्टिफाइड कि आप मल्टी गाइडेंस में पढ़ाई करें और या फिर एक थॉरो चॉक्ड आउट प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको जानकारी जाननी रहनी चाहिए। एंड बिफोर टू टेक अप ए लॉन्च टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, देयर शैल बी अ कॉन्क्रीट आउटलाइन प्रोग्राम, कॉन्क्रीट आउटलाइन प्लान। जेपीएससी के कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की बातें करें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो इसका जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, द एंटायर प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में हम लोग ये देखते हैं कि जो पेपर है, द प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपको 3 स्टेज प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। द फर्स्ट स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं द प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज। द प्रिलिमिनरी स्टेज का मतलब, जिसको शॉर्ट में हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, व्हाट वी जनरली रेफर इट एज प्रीलिम्स। नाउ इफ यू सक्सेसफुली क्वालिफाई द फर्स्ट स्टेज, देन आपको कॉल आता है एंड यू वुड बी एंटाइटल्ड टू अटेम्प्ट और टू अपीयर इन द सेकेंड स्टेज प्रोसेस। सेकेंड स्टेज ये बेसिकली मेंस कहलाता है, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं, है ना। आप मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे और मुख्य परीक्षा में आप अटेम्प्ट करेंगे, मुख्य परीक्षा। और यदि आप सक्सेसफुली मेंस को भी क्वालिफाई करेंगे, तब आप पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेज, है ना, फाइनल स्टेज, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट, और आमतौर की भाषा में इसे हम लोग इंटरव्यू स्टेज कहते हैं, ठीक है, इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। हालांकि कमीशन इसको 2 स्टेज प्रोसेस ही बोलता है। द फर्स्ट स्टेज दैट इंक्लूड्स द प्रीलिम्स ओनली, द सेकेंड स्टेज में आपका मेंस और जो पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज इंटरव्यू की तैयारी होती है। रही बात कि इस पूरे प्रोसेस को आप देखते कैसे हैं,
है ना? क्या आप प्रीलिम्स को अलग करके देख रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही अलग है, या प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो आपको अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं कि यदि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। हमारा मानना है, एंड अभी हम लोग कुछ रेफरेंस पॉइंट भी यूज करेंगे कि सबसे पहली बात कि व्हाट शुड बी योर द ट्रू मेंटोर एंड द ट्रू गाइडलाइंस। आपको सबसे पहली बात कि इंस्पिरेशंस कहाँ से लेनी है, द फ्रेमवर्क कहाँ से लेनी है। तो इस पूरे प्रोसेस का आप समझें तो ये प्रोसेस में लगभग 1 ईयर का टाइम लगता है ना? द एग्जामिनेशन प्रोसेस इटसेल्फ ए लॉन्ग टर्म गेम, ये सबसे पहला पॉइंट। तो आपको यहाँ पर पेशेंस क्या है ना, इनएविटेबल है। तो अब रही बात कि इस 1 साल के प्रोसेस में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको किन किन क्रेडेंशियल्स, किन किन कॉम्पिटेंसी उसका टेस्ट होता है, और उन कॉम्पिटेंसी को किस तरह से आपको कॉम्पिटेंसी माने क्वालिटीज, ट्रेट्स, है ना, उन ट्रेट्स को आपको कैसे डेवलप करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये परीक्षा आपको किन किन ट्रेट्स माने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का टेस्टिमोनियल है, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात कि हर एक स्टेज का कुछ ऑब्जेक्टिव है। एवरी स्टेज इज द स्टेज फॉर द रिजेक्शन, नॉट फॉर द सिलेक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यहां पर चांसेस होता है कि आपके रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि किन किन फैक्टर्स के चलते आप रिजेक्ट होते हैं, है ना। जैसे मैक्स वीबर बोलते हैं कि द ब्यूरोक्रेसी इट इज द मोस्ट रैशनल इंस्टीट्यूशन apparatus फॉर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, बट ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो हैज ए लिमिटेशंस। ना क्या क्या लिमिटेशन है, इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर और व्हाट शो मी द मैन आई विल शो द कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड व्हेन द ब्यूरोक्रेसी बिकम्स एन एंड। हमारा सिस्टम भी, हमारा माइंड भी कुछ उसी तरह से है। इस परीक्षा को जब आप जिस पॉइंट पे ग्रांटेड लेने लगेंगे कि ओके माई प्रिपरेशन इज अप टू द लेवल कि कभी भी जेपीएससी लेगा मैं फोड़ दूंगा, दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर एंड दैट इज द मोस्ट dangerous inertia and the characteristic what you nurture in your body and what your mind। इस तरह का माइंड सेटअप यदि आप रखते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं तो इस लेवल पे हूं, तो मुझे क्या तैयारी करने की जरूरत है ना। ये प्रोसेस हमेशा एक ऑर्गेनिज्मिक प्रोसेस है। हर अटेम्प्ट और हर जो एग्जामिनेशन होता है वो एक फ्रेश एग्जामिनेशन होगा। इसीलिए किसी भी प्री कंसिप्ड इनर्शियल माइंड या प्री कंसिप्ड इनर्शियल आइडिया से आपको बाउंड नहीं होना है। If you are, let's say, working professional, definitely you have some positive potential, but it doesn't mean you have all the requisite potentials. You are a mere aspirant, definitely you are a beginner, so you can nurture those credential। और सभी के लिए रेस एक ही है यदि आप तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम ए स्टूडियस एस्पिरेंट। सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, द स्टूडियस एस्पिरेंट्स, है ना। द स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पॉइंट कि बी द स्टूडियस एस्पिरेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट। इफ यू आर एन एस्पिरेंट तो आपको सपने क्या होते हैं, सोने नहीं देंगे। एज एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे इन द विंग्स ऑफ फायर से कि देयर शैल बी व्हाट, द क्वेंचिंग डिजायर एंड देयर शैल बी ए बर्निंग डिजायर। लक्ष्य के लिए आपको ज्वलंत डिजायर होना चाहिए, इच्छा प्रज्वलित होनी चाहिए। तो आपको स्टूडेंट से एस्पिरेंट में यहां पर ट्रांसफॉर्म करना है ना। हम सभी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के इस एक सिस्टम से निकले हैं और उन सिस्टम्स के बियॉन्ड यहां पर आपको सिविल सर्विस के बनने के लिए सिविल सर्विस के ट्रेड्स डेवलप करने होते हैं। तो वो कुछ अलग ट्रेड्स हैं। तो पहली बात एस्पिरेंट्स बने। दूसरी बात, जब आप एस्पिरेंट्स बनते हैं, है ना, when you decide to prepare for this examination, when you decide to attempt for this examination, तब आपका ध्येय क्लियर हो गया। अब आप आने वाले समय के लिए अपने को पूरा तैयार करें। आने वाला समय जैसे what we call that is called 1 year program, मतलब मिनिमम आपको 10 से 12 महीने उसी सपने में जीना पड़ता है। यू हैव टू डेवलप द अफेयर विथ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, क्या क्या जरूरत की चीजें हैं। अब ये क्वेश्चन होता है कि एक तो पढ़ाई का दौर, लगभग 1 साल पढ़ना पड़ता है लगभग थॉरोली।
एंड देन 1 साल प्रोसेस, एग्जामिनेशन का प्रोसेस, तो ये कहीं मिनिमम 2 साल का प्रोसेस बन जाता है। अब रही बात कि कुछ लोग तैयारी कैसे करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस में जो एक चीज मिस करेंगे, व्हाट इज दैट? द मोटिवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि जो नेसेसरी कॉम्पिटेंसी चाहिए उसके लिए आपको स्टूडियस एस्पिरेंट बनने की जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जैसे संस्कृत में कोटेशन है कि दैट विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रते ते धनम आपनोति, धनम ते धर्मात् सुखम। राइट? कि यदि आपको लक्ष्य हासिल करना है तो आपको योग्य बनना पड़ेगा, और योग्यता बनने के लिए आपको क्या चाहिए? विद्या चाहिए। विद्या से विनय आती है, और उस तरह से आप जब काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड इथिकल वर्क। और धन जो अर्जित करते हैं वो सस्टेनेबल इथिकल धन अर्जित करते हैं। तो यहां पर आपको एक माध्यम बनना है जो स्टेट सिविल सर्विस का पार्ट बनेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो देयर बाय जो डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो मोटिवेशंस के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कभी कुछ लोग मेंटोर्स चूज करते हैं, कभी कुछ लोग एग्जामिनेशन प्रोसेस को समझते हैं, और जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वही आपको मोटिवेट करता है। एग्जामिनेशन प्रोसेस के कुछ नीड्स हैं, तो मोटिवेशन का सबसे पहला फैक्टर होगा अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। ठीक है? अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। ठीक है? कैसे आप समझते हैं एग्जामिनेशन को? ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये पहला पॉइंट। तो सबसे पहली बात आपको अलग करने सीखना होगा कि कुछ वैल्यूज जो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे रखे थे वो वैल्यूज की यहां पर आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है इस एग्जामिनेशन का नेचर? समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। सो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन को समझने के लिए आपको क्या देखने पड़ेंगे? ना प्रीवियस ईयर PYQs, प्रीवियस ईयर PYQs, है ना? अच्छे मेंटोर चुने, अच्छे इंस्टीट्यूट चुने। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, प्रीवियस ईयर PYQs को देखें, क्योंकि ये आपका ट्रू मेंटोर है, द ट्रू बीकन ऑफ लाइट है। सो PYQs प्रीलिम्स के और मेंस के सॉल्व आंसर नहीं देखें, अनसॉल्व क्वेश्चंस को देखें और उन क्वेश्चंस को थिंक पोंडर ओवर करें कि आखिर जो JPSC है वो क्या आपका चेक करने की कोशिश करता है। JPSC के एग्जामिनेशंस में आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए किस लेवल तक वर्टिकल डेप्थ की जरूरत पड़ती है, किस लेवल तक किसी भी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, और उसको समझने के लिए फिर जब आप क्वेश्चंस को देखते देखते समझने लगे तब आप सिलेबस को स्टडी करें, सिलेबस को बार बार पढ़ें, है ना? सिलेबस को बार बार पढ़ें और इसको इम्बाइब करने की कोशिश करें कि क्या इसका नेचर है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन को समझने के लिए उसका नेचर समझना पड़ेगा। और नेचर कैसे आप समझेंगे? कोई बताता है वैसे नेचर समझ में नहीं आता है। जैसे देयर आर विद द फिलोसोफर्स, इंडियंस का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है कि इंडियंस कुछ जब जानने लगते हैं तो दे बिकम ऑल फिलोसोफर्स। बताने की कोशिश करेंगे, कुछ पूछ डालो पूरी दुनिया बता देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डियर, यहां पर फिलोसोफर नहीं, यहां पर टीचर नहीं, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए गुण चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए गुण आप तभी सीख पाएंगे जब आप उस प्रोसेस में घुसेंगे। इस प्रोसेस में आप हर चीज का निचोड़ चाहिए। तो वो कैसे सीखेंगे आप? पहले तो पता चलना चाहिए ना कि दौड़ना कैसा है, किस कंडीशंस में दौड़ना है। तो वो समझ कहां से आएगी? PYQs को बार बार आप पढ़ेंगे, सोते जागते एक बार सुबह शाम इसको आप धर्म बनाओ, मंत्र बनाओ और उस क्वेश्चंस को देखते जाओ। तो PYQ पहला स्टेज। जब PYQ आप थोड़ा समझने लगे तब आप सिलेबस को पढ़ें बार बार, सिलेबस के बाहर नहीं जाएं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कहावत चलती है कि दैट यू हैव टू नो एवरीथिंग अंडर द सन। दिस इज half part of the coin, this is called half part of the discussions. Definitely you have to know everything, you have to be versatile in personality, क्योंकि आप diversify post hold करेंगे। You have got a chance to do the service in the multifaceted task, but it doesn't matter कि आप हर चीज में एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं।
है ना, यू नो एवरीथिंग, और एक आपके पास एक थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट। ज्योग्राफी क्रिस्टलाइज्ड, हिस्ट्री क्रिस्टलाइज्ड, एंशिएंट क्रिस्टलाइज्ड, इकोनॉमी क्रिस्टलाइज्ड। हर चीज का जो डोमेन है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए ही आपको क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग विद द सिलेबस। ठीक है, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, जो आपने कभी नहीं करा अभी तक अपने पिछले 20-21 साल के लाइफ में, वो आप प्रोसेस को सीखना है। तो प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे बोलते हैं ना गांधी जी ऑलवेज टॉक्स अबाउट इथिकल means should be there, should be ethical, and should be ethical, right? So always you focus on ethical means, as also Gautam Buddha say, always you focus on madhyamika mark. Getting my point? तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, और ये दोनों आपको क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना, जानकारी नहीं, यू हैव टू नो अबाउट क्रिस्टलाइज थिंग्स। ये दोनों में जब आप प्रोसेस करेंगे, देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रैक्टिस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रैक्टिस। आपको थियोरेटिकली पता है हाउ टू प्ले द क्रिकेट, बट इसका मतलब नहीं कि आप क्रिकेटर बन जाएंगे, है ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू टॉयल योर स्वेट्स। तो ये सब बातें हैं, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशंस। दूसरा जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का डिस्कशन है कि अब सेकेंड पॉइंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू and what not to do, है ना, क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। ये यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूर होते चले जाएंगे एग्जामिनेशन क्या, ठीक। और ये एग्जामिनेशन थोड़ा कट थ्रोट कंपटीशन भी है, और ये कहीं आपको 2 साल 1 साल के साइकिल में एक बार चांस मिलेगा, तो इसके लिए आपको मिस नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू पे ज्यादा फोकस करना है डियर, व्हाट टू डू पे उसके बाद फोकस करेंगे ना। व्हाट नॉट टू डू, इसमें आप क्या करेंगे, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड अपने प्री कंसेप्ट आइडिया से बाहर निकलें। प्री कंसेप्ट नोशन, उससे आप बाहर निकले, मतलब डिफीट योर इनर्शियल ट्रेट्स, डिफीट your inertial trait, defeat your inertial traits। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट कि डिफीट योर inertial traits। यदि आप तैयारी करने के शुरू कर चुके हैं और अभी भी यदि आप अपने डेली रूटीन्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा जो तजुर्बा है कि एक मिनिमम दैट इज कॉल्ड 5000+ आवर्स ऑफ स्टडी आपको चाहिए, है ना। जेपीएससी की परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम आपको 5000 घंटे का एक आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, तब जाके आपका परफेक्शन आएगा। यू डू नॉट बिलीव, एक्सपीरियंस अपने शेयर करें प्रीवियस सीनियर्स के साथ, या फिर जिन्होंने भी क्वालिफाई करा है। क्या वो एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में नहीं, एक परसिक्यूट दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द एनर्जीज है। एक टाइम ऑफ, एक ओवर पीरियड ऑफ द टाइम में उन्होंने तैयारी करा, किन्हीं का बैकग्राउंड रहा या किन्होंने तैयारी करा कमरे बंद करके, जब तक नहीं उनकी मेहनत का एक थ्रेशोल्ड हासिल होगा, कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट नॉट टू डू, कि डिफीट योर इनर्शियल ट्रेट्स। यदि इनर्शियल ट्रेट को आप अभी भी नहीं हरा रहे हैं, सो आप तैयारी में हो सकता है कि पीछे दौड़ में रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक मंत्र शेयर करता हूं कि डिफीट एवरी डे, डिफीट योरसेल्फ। यहां कंपटीशन आपका किसी और से नहीं है, कंपटीशन आपका खुद से है। एवरीडे एक्सेल योरसेल्फ, एवरीडे डिफीट योरसेल्फ, और जब अपने आप को हर दिन डिफीट करें तो डिराइव प्लेजर, है ना। जैसे कि आप डिसाइड करें कि हमको 4 बजे से पढ़ाई करनी है, 4 बजे की पढ़ाई करनी है, तो 3:55 में जिस दिन आप उठ जाएं तो आप इंस्पिरेशन डिराइव करें, हंसें, है ना, खुशी हासिल करें कि आप आज अपने आप को हमने डिफीट करा। यू डिसाइडेड कि आज हमको 2 क्वेश्चन मेंस के लिखने हैं,
यदि आप 2.5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस मीन्स आप अपने आप को डिफीट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने को इंप्रूव करेंगे। मतलब पहला पॉइंट, आप अपने उन इनर्शियल ट्रेट्स को छोड़े जो आपको काम करने से रोकता है। दूसरा पॉइंट, अपने एबिलिटी को पहचाने। दूसरा पॉइंट, अपने एबिलिटी को पहचाने, है ना, अपनी एबिलिटी को पहचाने। इसमें भी हम लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। कैसे ना, एबिलिटी सब में अलग अलग है। एक अलग बात है कि गॉड हैज गिफ्टेड द इक्वल एनर्जी, इक्वल पोटेंशियल, बट पॉइंट इज कि सभी लोग अपने उस एनर्जी पोटेंशियल को स्टिपुलेटेड टाइम में रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो अपनी एबिलिटी को भी पहचानना चाहिए। कभी गलतफहमी का शिकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं फोड़ दूंगा, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, है ना। जैसे आप बोलते हैं कि आई हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विथ लेट्स से ज्योग्राफी, इट्स फाइन, लेकिन ज्योग्राफी में मेंस का क्वेश्चन सामने है, लिखो सामने, 40 मार्कर क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, तो पहले इसको अपने अंदर समझना पड़ता है कि 40 मार्कर होता क्या है ना। सिर्फ आपको वहां कॉपी भरनी नहीं है, यू हैव टू इंश्योर कि आपको 25 प्लस मार्क्स भी लाना है। कभी आप जब इन सब चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा द 50% मार्क्स किसी भी क्वेश्चन में इट इज कॉल्ड डिसेंट मार्क, लेकिन सिलेक्शन कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स में होगा। तो 40 मार्कर का क्वेश्चन कभी कभी आपको समझना पड़ेगा, सीरियसनेस समझना पड़ेगा कि आखिर ये कितना चैलेंजिंग टास्क है। गेटिंग माय पॉइंट, ये कभी नहीं करा। तो यदि आपको समझ में आता है कि ये मेरा सिस्टमिक लिमिटेशन है, तब आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तब आपको किसी मेंटोर से बातें करनी चाहिए और इस प्रोसेस में रहना चाहिए जिस प्रोसेस में आप अपने को एक्सेल कर पाएं। कभी हमेशा इस चक्कर में ना रहें कि हम कर लेंगे। तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रैटेजी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी को पहचाने एंड अकॉर्डिंगली अपने काम को करें, है ना। इफ यू, जैसे एक कहावत हम लोग जब तैयारी के दौर में शेयर करते थे कि यदि आप आलसी हैं तो अकेले नहीं रहें, और यदि आप अकेले हैं तो कभी आलसी नहीं बने। ठीक है, तो ये बड़ा ही मार्मिक सेंटेंस है, आपको इम्बाइब करें, इन सब चीजों से आप मोटिवेशन डिराइव करें। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि अपने आप को पहचाने, अपने इनर्शियल ट्रेट्स को छोड़े, अंडरस्टैंड कर एग्जामिनेशन, ये सारे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे पहले जानना चाहिए। अब ये सब करते करते आप प्रोसेस के पार्ट बने, तब जाके एक्चुअली में आप प्रोसेस में आते हैं। तब आप प्रोसेस में आपको पढ़ना कैसे है ना, पूरी तैयारी को देखने के कुछ तरीके होते हैं ना। पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखेंगे ना, सबसे पहला पॉइंट इंटीग्रेटेड अप्रोच इज द फर्स्ट पॉइंट। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, है ना। कभी भी इस प्रोसेस को यदि आप डिसजॉइंट अप्रोच की तरह देख रहे हैं तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। काइंड ऑफ दैट कि ये किसी वन शॉट पास करने का तैयारी है ही नहीं, कि यदि आप प्रीलिम्स को पास कर गए तो मेंस में आप अच्छे कर जाएंगे। नो, दैट्स नॉट ग्रांटेड। देयर आर सेवरल प्री रिक्विजिट स्टेट्स जो मेंस में एकदम अलग चीज चाहिए, प्रीलिम्स में एकदम अलग चीज चाहिए। यदि आप प्रीलिम्स में ही रुके हुए हैं, मेंस में आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन मेंस की ही खाली तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी प्रीलिम्स को छोड़ दिए, तब भी आप जस्टिफाई नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपको एक कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। और ये कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच का जो बेस पिलर है वो कौन सा है? मेंस का तैयारी, मेंस प्रिपरेशन। दिस इज द फर्स्ट पिलर और इसी को हम लोग बोलते हैं बेस। मान लेते हैं कि पूरी तैयारी एक बिल्डिंग है, तो उस पूरे बिल्डिंग का जो बेस है वो कहां पर है? मेंस का प्रिपरेशन। ये प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हम कई बार सुनते हैं। सिविल सर्विस परीक्षा जो है एक कांस्टेंट इंटीग्रेटेड स्टडी है, प्रीलिम्स मेंस अलग नहीं है ना। मेंस को यदि आप अच्छे से करते हैं, बुलेट वाइज पॉइंट्स को आप समझते हैं एंड यू मेक योर नोट और प्रिपेयर योरसेल्फ, तो प्रीलिम्स उसका एक छोटा सा भाग है, वो एक शिशु है। मेंस आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाता है, प्रीलिम्स आपका कुछ फैक्ट्स बेस्ड एग्जीक्यूशंस है। तो यदि कोई भी प्रीलिम्स पढ़ता है तो उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। मेंस पढ़ने के बाद प्रीलिम्स की आप तैयारी करें।
इसलिए हम लोग का यहाँ पर क्लासरूम मोड जो भी प्रोग्राम चलता है, हम लोग हमेशा मेंस बेस्ड तैयारी करते हैं, मेंस कम प्रीलिम्स। व्हाट शुड बी योर अप्रोच? योर अप्रोच शुड बी इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स, दैट इज कॉल्ड आईएमपी अप्रोच। तो हमारे यहाँ पर आईएमपी प्रोग्राम्स है, इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स प्रोग्राम्स, दैट इज 7 to 8 months का क्लासरूम प्रोग्राम है। यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज द क्लासरूम प्रोग्राम फॉर द एनी ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आइदर पीसीएस की एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अप्रोच कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स। तो मेंस आपका सबसे पहला पिलर होगा, देन जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें। ठीक है, दिस इज द अप्रोच। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप यदि 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, कोई तैयारी नहीं कर सकता प्रीलिम्स का 6 महीने, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी इंटेंसिव स्टडी होती है, फैक्ट बेस्ड स्टडीज होती है, बम्बार्डमेंट स्टडीज होती है। यदि फैक्ट्स मिस तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, इसलिए फैक्ट्स को कभी डोमिनेट न करने दे। किसको डोमिनेट करने दे? कंसेप्ट्स को। किसको डोमिनेट करने दे? स्किल्स को। और ये कंसेप्ट और स्किल्स आपका कहां से आएगा? अंडरस्टैंडिंग विद द मेंस, राइटिंग विद द मेंस। और मेंस में जो बार बार कह रहा हूं, इट्स द सीरियस गेम। पूरे सिविल सर्विस परीक्षा का जो कोर है, हट है, वो कौन है? मेंस। मेंस में डिमांड्स अलग होती है। ये कभी अलग दिन मैं बताऊंगा, जब सिलेबस डिस्कशन के साथ इस साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब आपको और समझ में आएगा व्हाट इज द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंस। बिना मेंस की तैयारी का कोई भी बंदा इस परीक्षा में पास नहीं कर सकता है, ये मेरा चैलेंज है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए, और मेंस के लिए थोड़ा सा सीरियस और कभी डरना भी सीखो। डर अदरवाइज नहीं होता है। फियर इज नॉट द वीकनेस बट इट इज ए स्ट्रेंथ। लेकिन पॉइंट क्या है? इस इमोशंस को आप कैसे चैनलाइज करते हैं। फियर ब्रिंग्स सीरियसनेस। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, उनका जो सबसे बड़ा वैल्यू था, स्ट्रेंथ था, वो क्या था? डर था। क्योंकि जब आदमी डरता है और सीरियसली डरता है, जेन्युइन फियर होता है, तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होता है और गलती करने के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं उसके। सो देयर बाय डर आपका स्ट्रेंथ है। आप डर रहे हैं किससे? आंसर राइटिंग से। आप डर रहे हैं किससे? पढ़ाई से। इसका मतलब है और पढ़ना है और आंसर राइटिंग करनी है। मेंस आंसर राइटिंग में परफेक्शन ये मिथ है, प्रोसेस इज द रियलिटी। सो आप मेंस आंसर राइटिंग करें। मेंस आंसर राइटिंग करते 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 एक प्लानिंग के तहत, ऐसा नहीं एड हॉक वे में काम करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो मेंस इज द कोर, इसको बढ़िया समझेंगे। और जब नोटिफिकेशन हो जाए तो झारखंड में प्रीलिम्स की तैयारी करें। एकदम 1 साल 2 साल से प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती है, लेकिन वो मोमेंटम कभी आएगा जब आपका बैकग्राउंड तैयार होगा। और वो बैकग्राउंड कहां से आता है? मेंस स्टडीज से आता है। प्रीलिम्स में जहां तक जेपीएससी की बात है, तो यहां थोड़ा यूनिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है ना, प्रीलिम्स। सो प्रीलिम्स में यूनिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। और चूंकि कट ऑफ अभी 250 इस बेंचमार्क आप लेके चले, जो भी एग्जामिनेशन देखे, जैसे हम लोग अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देखे, उसका भी कट ऑफ इसी आसपास रहा। सीडीपीओ के एग्जामिनेशंस की बात किए, उसका भी देख लो आप, कट ऑफ ठीक ठाक रहा। तो जेपीएससी में जो भी एग्जामिनेशंस होगा, ये मान के चलो कि कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहेगा, क्योंकि उतनी एक्सेलेंसी, उतनी इंटेलिजेंस है। तो आपको किस तरह से तैयारी करेंगे? सो प्रीलिम्स की बात करें, सो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, दैट इज कॉल्ड पेपर 1 और पेपर 2। और ये दोनों ही 100 क्वेश्चन माने 200 मार्क्स का होगा, और ये भी 200 मार्क्स का होगा। इसका मतलब है 400 नंबर का एग्जामिनेशन होता है प्रीलिम्स, और इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और ये कट ऑफ अराउंड 250 ये सेफ जोन कहलाता है। रही बात कि ये क्वेश्चंस, इस मार्क्स को आप कैसे क्रॉस करेंगे, तो लास्ट टाइम जो हमने अप्रोच बताया था, दैट इज कॉल्ड 70:80 का रेशियो। पेपर 2 में आप 80 क्वेश्चंस, है ना, 80 क्वेश्चंस ये करने का माइदा रखें, और पेपर 1 में 70 क्वेश्चंस ये आप सही करने के लिए तैयारी करें। तो इस तरह से देखें ना, 150 क्वेश्चन आपके सही होंगे, और 300 नंबर आप यदि स्कोर करते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में सेफ जोन में होंगे। ये हमारा तजुर्बा रहा। हमारे कई स्टूडेंट, क्लासरूम स्टूडेंट 300 प्लस 312 313 में रहे।
राइट। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी और उनके 3 से 4 महीने की तैयारी में दैट इज डूएबल एंड दैट इज कॉन्करेबल, प्रोवाइडेड आपकी तैयारी स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। कोई 300 नंबर ले आया इसका मतलब अचानक से चमत्कार नहीं हो गए, क्योंकि हमेशा याद रखो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चमत्कार कभी नहीं होते हैं। आप पढ़े हैं चमत्कार कर सकते हैं, यू कैन डू वंडर्स, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो यहां पर चमत्कार नहीं होते। तो ये स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर लें तो हो सकता है आप वंडर्स कर जाएं। तो दिस इज द मेन पॉइंट। तो प्रीलिम्स का ये तरीका है, लेकिन इसके अंदर की जो स्टोरी है वो तो जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लासरूम की चीज़ों को डिलीवर नहीं किया जा सकता है, सीरियसनेस स्ट्रैटेजी को शेयर किया जा सकता है। जब ये आप स्टेज पार करेंगे तो लकी वंस गेट द चांस टू अटेम्प्ट और अपीयर इन द मेंस, है ना। ये भी काफ़ी सीरियस गेम है। तो मेंस बेसिकली क्या होता है ना, ये आपको इसके लिए भी तैयार करता है। और पूरे साल भर की तैयारी आप प्रीलिम्स नहीं तैयारी कर सकते, मेंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेंस जो है वो अलग एक सेपरेट वीडियो में चर्चा होगी, क्योंकि ये टाइम लगेगा। अलग अलग जनरल स्टडी के पेपर को अलग अलग तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक समझ में आए, क्योंकि सिर्फ यहाँ भाषण देके निकल नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग काम करते हैं। तो ये सब बातें समझते समझते आप एक रणनीति बनाएं, अपना एक वर्किंग प्लान बनाएं और अपने आप को तैयार करें कि आने वाले जेपीएससी के लिए आप अपने को किस तरह से देख पा रहे हैं। यू हैव द एबिलिटी, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। You feel sometime that is called inadequate ability, contact with the mentors, join an institute, join any test series program, and in this way you evaluate and assess yourself और आप उसके हिसाब से कोई स्टेज या फिर टेक अप एक स्टेप फॉरवर्ड लें। गेटिंग माई पॉइंट। अब अपने इस सेशन को कंक्लूड करने के पहले कुछ और बातें शेयर कर लेंगे कि इसमें से एक और इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि मल्टी गाइडेंस का शिकार कभी ना हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मल्टी गाइडेंस का शिकार कोई ना हो, है ना। जैसे हमारे झारखंड के जो वन ऑफ द फेमस स्कूल नेतरहाट स्कूल, और उस नेतरहाट स्कूल का जो अत्तदीपा बिहरत, है ना, ये अत्तदीपा बिहरत, ये दिस इज द बेसिकली एम्ब्लेम। ये नेतरहाट स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके बकल्स में आप देखेंगे कि उनके बकल्स में ये कुछ लिखा रहता है मैसेज, दैट इज व्हाट अत्तदीपा बिहरत। सो व्हाट इज द मीनिंग? इट इज बी दाई योर ओन लाइट, बी दाई योर ऑन लाइट, है ना। अत्तदीपा बिहरत मीन्स अपना प्रकाश स्वयं बनो। सो अत्तदीपा बिहरत, सो यहां पर यू आर ए यूनिक पर्सन, यू आर ए ग्लोरियस वन, यू हैव बाउंड विद इम्पेकेबल पोटेंशियल एंड द क्रेडेंशियल। बट अपने आप को आप पहचानने के लिए हमारे यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। यू डू नॉट टेक एनी वन एज एन एंड, वो एक मीन्स रहा है कहीं पर। सो अपना प्रकाश स्वयं बनो। यू हैव इंटेलिजेंस माइंड, यू आर ए ग्रेजुएट, यू हैव सिलेबस, यू हैव इंटरनेट। आप चीज़ों को देखें, समझें और सही लोगों के कांटेक्ट में जाएं, क्योंकि यदि आप गेम से बाहर हो जाएंगे तो घर ही में रहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपका सिलेक्शन होना है। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो अपना प्रकाश स्वयं बनो। टेस्ट पेपर को सॉल्व करो, पुराने पेपर्स को सॉल्व करो, कुछ मेंटोर से बातें करो, और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप एक पढ़ाई के प्रोसेस में होंगे तो सिलेबस इटसेल्फ डिराइव यू, द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ डिराइव यू। लेकिन समस्या क्या होती है कि जो PYQs हैं, जो चीज़ें हैं, जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़े, देखना प्रोसेस इंजॉयबल है, लोकस ऑफ कंट्रोल हमेशा आपके अंदर रहेगा एंड द प्रोसेस विल इंस्पायर यू एवरी टाइम। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब बातें हैं, और इन सब बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा एक्सेलेंसी IAS आपको कैसे हेल्प करता है ना, कि यहाँ पर हमारे एक्सेलेंसी IAS में तैयारी आपकी कैसे होती है। सो एक्सेलेंसी IAS में काम करने का एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स। जनरली हमारे यहाँ पर बैचेज, फाउंडेशनल बैचेज चलती है, और एक
वर्ल्ड व्यू ओरिएंटेशन के साथ चलेगी क्लासेस। किसी भी सब्जेक्ट में पहले फाउंडेशन तैयार होगा, देन आप प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मोड के थ्रू या फिर क्विक विटेड अप्रोच के साथ बाद में तैयारी करेंगे। सो व्हाट इज दिस? इंटीग्रेटेड मेंस। मेंस को आप ध्यान से पढ़ें। मेंस रिक्वायर एफर्ट्स, मेंस रिक्वायर, इसके लिए हम लोग एक बहुत देसी भाषा में जो हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं कि मेंस की तैयारी बेसिकली क्या है ना, खेती करना है ना। अब खेती करना यदि सीखते हैं, क्योंकि मेंस की डिमांड क्या होते हैं, यहां पर 40 मार्क्स क्वेश्चन में आंसर लिखने हैं। अब लास्ट जो जेपीएससी अभी हुआ, उस जेपीएससी में भी तजुर्बा रहा कि ये 40 मार्क्स क्वेश्चन आपको बहुत सीधे नहीं पूछे गए हैं। फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं कि यहां पर कमेंट पूछ रहा है। अब यहां पर क्रिटिकली एनालाइज पूछ रहा है, क्रिटिकली एनालाइज पूछ रहा है ना। ये आपको डिस्कस पूछ रहा है। एक तो 40 मार्कर क्वेश्चन जो अपने आप में चैलेंज है, उसके बाद उसमें कमेंट पूछ रहा है, डिस्कस पूछ रहा है, क्रिटिकल एनालाइज पूछ रहा है, जो यूपीएससी के नेचर का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि जो एग्जामिनेशन पेपर बनाने वाली बॉडी वो बहुत ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड से बाउंड होते जा रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग इनएविटेबल होती जा रही है, अदरवाइज इन एग्जामिनेशंस को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स पास कर गए, लेकिन वो गेम आप दूसरे के हाथ में देके आ जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी है ही नहीं। ये सामर्थ्य किसी का नहीं होगा कि प्रीलिम्स यदि पास कर गया और वो मेंस की तैयारी में जुट गया तो 1, 2, 2.5 महीने में वो कुछ भी इसको उठा नहीं पाएगा। 40 मार्क्स मतलब 7 to 8 स्टैंडर्ड आंसर्स आपके पेज के होने चाहिए और पेपर में झलकना चाहिए कि व्हाट इट शुड बी दैट इज कॉल्ड कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंस। ये सारी स्किल होती है और स्किल को सीखना पड़ता है, तो कोई सिखा दे या फिर आप समय के साथ खुद सीख जाएं। सो कोचिंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, और यहां पर एक चॉकआउट प्लान के थ्रू, एक वैल्यू एडेड मटेरियल के थ्रू, एक डे टू डे वर्केबल प्लानिंग के थ्रू आपको हर दिन इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी ये स्टेटस आप अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स अप्रोच। आप लिखते रहेंगे क्योंकि ऐसे टाइप आंसर्स लिखने हैं। कभी कभी ये भी होगा कि कुछ लोग कुछ एरियाज में बहुत अच्छे होंगे, जैसे हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, साइंस टेक बहुत अच्छा है। सो पॉसिबली आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको अच्छा करना है। क्वेश्चन छोड़ के आए तो गेम से बाहर हैं आप, तो ये मेंस का अपना क्रिटिकल ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन होगी तो मिनिमम 1 महीने तो समय रहेगा। लास्ट टाइम बहुत सारे जो सो कॉल्ड थिंकर्स हमारे झारखंड में होते हैं, वो एक बोलते हैं कि एक सिस्टमिक वे में काम होना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद समय मिलता है, पिछले बार जेपीएससी ने जैसे भी करा, एग्जामिनेशन हो गई, 1 महीने का समय दिया या जो भी कम समय दिया, लेकिन सभी लोग बैठेंगे। फिर समस्या यहाँ नहीं है कि आप उस टाइम में किस तरह के वैल्यूज या किस तरह से आइडिया से ड्रिवन होते हैं। समस्या यहाँ पर है कि एग्जामिनेशन होगा तो आप दोगे क्या। आपको खुद पता चल रहा है कि मेरे अंदर कमियां हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट एकदम घोल के पी जाना है, लेकिन यदि नहीं तैयार किए तो 10 दिन में वो घोटाएगा नहीं। आर्ट एंड कल्चर घोटना है, वो होगा ही नहीं। देयर इज कॉल्ड बजट, देयर इज कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे, ये होगा ही नहीं। बहुत सारे और फैक्ट्स हैं जो आपसे होगा ही नहीं। सो आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, और पहले से तैयारी कहां से होती है, जब आप मेंस के 5 बार आंसर्स लिख लेते तो सब्जेक्ट रिवीजन हो जाता है। तो आप जब उस अचानक से जब चीजें आ गई तो आप बस खाली उसको प्रैक्टिस मोड में ले आए, इस तरह से आप प्रीलिम्स को भी पास कर जाएंगे। सो प्रीलिम्स इसकी तैयारी न जनरली आफ्टर नोटिफिकेशन करनी चाहिए, है ना, नोटिफिकेशन करनी चाहिए। और आप लोग झारखंड के भाई बंधु उतने इंटेलिजेंट तो हैं, आप लोग अपडेट तो रहते ही हैं, कब जेएसएससी का एग्जामिनेशन फेल हो रहा है, कब जेएसएससी का एग्जाम होगा, कब कैंसिल होगा, जेपीएससी कब आएगा, एवरीथिंग यू आर गेट अपडेटेड। तो आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप 40 दिन पहले अपने को समझ जाएंगे कि अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और 40 दिन काफी होता है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, लेकिन 40 दिन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 40 डेज से ही आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी तैयारी पिछले 6 महीने से चल रही है। पिछले 6 महीने से आप मेंस आंसर राइटिंग के सिस्टम के पार्ट हैं। एवरी डे यू आर डिफीटिंग योरसेल्फ। उसी कंडीशन में आप अगले 40 दिन में निकाल पाएंगे, नहीं तो कोई शक्ति नहीं प्रीलिम्स निकाल लोगे। ठीक है, सो ये हमारा तजुर्बा है। हो सकता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। झारखंड की धरती
दैट इज कॉल्ड धरती आबा की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, अलग अलग सामर्थ्यवान लोगों की धरती है, तो यहां से कुछ भी हो सकता है। आई कैनॉट मेक ए क्लेम। सो लेकिन हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, एंड बीइंग एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज अ नॉर्मल एस्पिरेंट, देयर इज ए प्रोसेस, और उस प्रोसेस में हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए कलेक्टिव विजडम, है ना। कलेक्टिव विजडम पे बात करते हैं, इंडिविजुअल माइट बी, दैट इज कॉल्ड बलबन बोलते थे ना, द डिसेंडेंट ऑफ अफ्रेसियाब, है ना। तो ये सब बातें कुछ मेटाफोरिकल बातें हैं, ये सब बातें कुछ आइडियोलॉजिकल बातें हैं, लेकिन वी बिलीव इन प्रैग्मेटिक अप्रोच, वी बिलीव इन प्रैक्टिकल वे ऑफ स्टडिंग द थिंग्स। सो ये सारी चीजें आज का ऑब्जेक्टिव था, जस्ट टू डिस्कस स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आने वाले जेपीएससी के लिए आप तैयार अपने को कैसे करें, और ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा पूरे तैयारी के प्रोसेस में। और अधिक जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप उससे कांटेक्ट करेंगे, उनसे बातें कर सकते हैं, एंड यू गेट इंफॉर्मेशन, यू टेक एडमिशंस इन द कोर्सेस। एट द सेम टाइम प्रखर बैच जो अभी शुरू किया गया है, दैट वुड बी डिस्टाइंड फॉर द अपकमिंग जेपीएससी। इसमें नियत माने डेली वे में क्लासेस चलेंगी, माने एक सिस्टमेटिक वे में क्लासेस चलेंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा। इंटेंसिटी अभी थोड़ी कम है, धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली द बैच 2 वुड बी ऑल्सो रोल आउट एज पर द एक्सिजेंसीज ऑफ द टाइम। बट दीज आर द बैचेज विच आर specifically designed, but overall number of batches are going on। जैसे year long program for the main test series, ये साल भर चलते रहता है, you can join that one। prelims test series चलता है, you can join that one। साथ ही साथ कुछ that is called 1 year 2 year programs चलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रिज कोर्सेज फॉर द अंडर ग्रेजुएट्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली व्हाट योर मेरिट एंड डिमेरिट लिमिटेशन, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। लास्ट बट नॉट लेट द लिस्ट, लेट कंक्लूड दीज थिंग्स कि हाउ the ultimate message should be there। So let me conclude the today's session with a few lines, that is अमन सघन मन मोहन वंतरु, मुझको आज बुलाते हैं लेकिन किए जो वादे हमने याद हमें आ जाते हैं। अरे अभी आराम कहाँ बंदा, अभी तो मुख निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। So thank you, thanks for the watching, have a good day, have a good day ahead, good luck and very good luck for the upcoming JPSC।